ऐसा 5 स्टार होटल जो असल में है एक न्यूट्रल जोन फॉर असैसिन्स, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स भी आराम से विस्की पीते हैं और किसी से हाथ भी नहीं मिलाते अगर वो क्लाइंट नहीं है। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कॉन्टिनेंटल की पूरी हिस्ट्री, इसके रूल्स और सीक्रेट्स, और कैसे विंस्टन बना इसका मैनेजर। जॉन विक की दुनिया एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर पर चलती है, जहां कोई प्रेसिडेंट नहीं, हाई टेबल अल्टीमेट अथॉरिटी है, और इसी अंडरवर्ल्ड को मैनेज करता है द कॉन्टिनेंटल होटल चेन, एक इंटरनेशनल नेटवर्क जो बाहर से एक लग्जरी होटल दिखता है लेकिन अंदर से वो है असैसिन सैंक्चुअरी। रूल नंबर 1, नो बिजनेस मतलब नो किलिंग ऑन कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स। रूल तोड़ोगे तो सीधे एग्जीक्यूशन। जॉन विक खुद चैप्टर 2 में इसका एग्जाम्पल बनते बनते बचे थे। कॉन्टिनेंटल की एज, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कॉन्टिनेंटल उतना ही पुराना है जितना हाई टेबल। रॉन्ग। हाई टेबल की जड़ें जाती हैं रोमन एम्पायर तक, यानी सदियों पुरानी संस्था, लेकिन होटल कल्चर तब नहीं था, और यहीं से इसका हाई टेबल में फॉर्मल इंटीग्रेशन हुआ। मूवीज ने कभी इसकी डिटेल्ड बैक स्टोरी नहीं दी, लेकिन मिनी सीरीज द कॉन्टिनेंटल ने सब कुछ खोल कर रख दिया। क्राइम फैमिलीज आपस में लड़ते झगड़ते थक चुके थे, केओस हर तरफ था। तब हाई टेबल ने सोचा अब सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सिस्टम में एक ऐसी जगह चाहिए थी जो हो वायलेंस फ्री। कॉन्टिनेंटल बना उस सिस्टम का एंकर। सेफ जोन, बिजनेस डीलिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और असैसिन्स के लिए रेस्ट पॉइंट। टाइम के साथ इसमें लेयर्स ऐड होती गईं, जैसे कि पावरफुल मैनेजर्स, एजुडिकेटर्स और प्रोटोकॉल्स, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड एक वेल ऑयल्ड मशीन बन गया। विंस्टन का राइज। अब बात करते हैं विंस्टन स्कॉट की, कॉन्टिनेंटल न्यूयॉर्क के कैरिज्मेटिक और कूल हेडेड मैनेजर की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था? मिनी सीरीज द कॉन्टिनेंटल में हमें विंस्टन की बैक स्टोरी देखने मिलती है, और वो कहानी 1970s के न्यूयॉर्क से शुरू होती है। विंस्टन की ओरिजिन स्टोरी। कॉन्टिनेंटल होटल न्यूयॉर्क, एक ग्रैंड पार्टी चल रही है। विंस्टन का भाई फ्रैंकी वहां से हाई टेबल का गोल्ड कॉइन मिंटिंग प्रेस चुरा लेता है, यानी ऐसा टूल जिससे कोई भी अनलिमिटेड कॉइन्स बना सकता है, यानी अनलिमिटेड पावर। अब कॉन्टिनेंटल के तब के मैनेजर कॉर्मैक ओकॉनर, जो खुद एक ब्रूटल लीडर है, हाई टेबल के प्रेशर में आ जाता है क्योंकि कॉइन प्रेस चोरी हुई है। कॉर्मैक विंस्टन को उठवा लेता है और पूछता है, फ्रैंकी कहाँ है? विंस्टन जवाब देता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद फ्रैंकी को ढूंढने निकल पड़ता है। विंस्टन की जर्नी में शामिल होते हैं चार्ली, पुराना कॉन्टैक्ट, लू और माइल्स, डोजो ओनर्स और गन रनर्स, येन, फ्रैंकी की फियरलेस वाइफ, ट्रॉन, एक यंग कॉन्सियर्ज जो लेटर मूवीज में भी दिखता है। फ्रैंकी येन के साथ छिपा है अल्फाबेट सिटी के एक पुराने सिनेमा हॉल में। विंस्टन उन्हें ढूंढ निकालता है, लेकिन ट्विस्ट आता है, कॉर्मैक ने विंस्टन की स्पाइंग की थी। असैसिन्स पहुंच जाते हैं, हेलीकॉप्टर रेडी है, लेकिन येन घायल हो जाती है। फ्रैंकी खुद को कुर्बान कर देता है ताकि येन और बाकी लोग बच जाएं। विंस्टन का बदला। फ्रैंकी की मौत के बाद विंस्टन का टारगेट होता है कॉर्मैक को हटाना और कॉन्टिनेंटल को अपने नाम करना। वो प्लान बनाता है, टीम असेंबल होती है, लू, माइल्स, लेमी और येन। होटल की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार होती है, वेपन्स रेडी होते हैं, और फिर शुरू होता है फाइनल असॉल्ट। ट्रॉन, जो शुरू में कॉर्मैक के साइड में था, बाद में बदल जाता है जब उसे समझ आता है कि कॉर्मैक एक रूथलेस किलर है जिसने इनोसेंट स्टाफ थॉमस तक को मार डाला। विंस्टन को रेस्क्यू करता है ट्रॉन, और फिर फाइनल बैटल में हैंजल और ग्रेटल जैसे डेडली ट्विंस को भी मार गिराया जाता है। कॉर्मैक कॉर्नर्ड हो जाता है और होटल को उड़ाने की कोशिश करता है, बट विंस्टन सर्वाइव्स। जॉन विक यूनिवर्स की धड़कन। कॉन्टिनेंटल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक सिंबल है, बैलेंस का, लॉलेसनेस के बीच ऑर्डर का, ब्रदरहुड और बिट्रेयल दोनों का। विंस्टन, चैरन और बाकी कैरेक्टर्स सिर्फ होटल चलाते नहीं, वो पूरा अंडरवर्ल्ड चला रहे हैं, बिना सरकार के, बिना पुलिस के, सिर्फ रूल्स, गोल्ड कॉइन्स और लॉयल्टी के सहारे। दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन्स और क्रिमिनल्स के लिए एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ उनकी जान बचाती है, बल्कि उन्हें एक तरह का सैंक्चुअरी देती है। अब आते हैं मेन जॉन विक स्टोरी लाइन पर। पार्ट 1 में जब जॉन विक का डॉग मरता है और वो वापस असैसिन की दुनिया में आता है, तो सबसे पहले वो चेक इन करता है न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में। विंस्टन उसे रूल्स बताता है, होटल में कोई वायलेंस नहीं, ये एक सीक्रेट ग्राउंड है, यहाँ हर कोई न्यूट्रल रहेगा, चाहे कितना बड़ा किलर क्यों ना हो। जॉन को वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है, चोट लगने पर ट्रीटमेंट मिलता है, और इवन असैसिनेशन के डील्स भी। लेकिन जब मिस पर्किंस जैसे लोग इस रूल को तोड़ते हैं, जैसे उसने एक कमरे में किसी को मार दिया, तो विंस्टन उसे खुद एग्जीक्यूट करता है। पार्ट 2 में जब संटीनो जॉन का घर उड़ा देता है, जॉन फिर आता है कॉन्टिनेंटल में और विंस्टन से एडवाइस लेता है। फिर जॉन जाता है रोम कॉन्टिनेंटल, जहां जूलियस मैनेजर होता है, और वहां भी वही सेक्रेड रूल्स चलते हैं। लेकिन जब जॉन संटीनो की बहन को मार देता है और संटीनो उसे बिट्रे करता है, जॉन फाइनली लूजेस कंट्रोल, और न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में ही होटल के लाउंज में जॉन शूट संटीनो पॉइंट ब्लैंक।
यहाँ वह सबसे बड़ा रूल तोड़ देता है और इसीलिए विंस्टन उसे एक्सकम्युनिकेटेड कर देता है। लेकिन एक खास बात, उसे भागने के लिए 1 घंटा देता है क्योंकि विंस्टन क्लियरली उसे वैल्यू करता है। 3 पैराबेलम में इसका पूरा फॉल आउट दिखता है। एजुडिकेटर आती है और विंस्टन से कहती है कि कॉन्टिनेंटल का कंट्रोल छोड़ दे। मीनवाइल जॉन मोरक्को जाता है, वहां भी एक और कॉन्टिनेंटल दिखता है, कैसाब्लांका का, जहां उसे सोफिया की मदद मिलती है। जब एल्डर कहता है कि अगर जॉन को अपनी जान चाहिए तो उसे विंस्टन को मारना होगा, जॉन और विंस्टन दोनों मना कर देते हैं। हाई टेबल नाराज होता है और कॉन्टिनेंटल को डीकॉन्सेक्रेट कर देता है, मतलब अब वहां वायलेंस अलाउड है। जॉन और खायरन मिलकर लड़ते हैं और विंस्टन एक ट्विस्ट देता है, वो जॉन को गोली मारता है लेकिन शायद जान से नहीं। एजुडिकेटर उसे माफ कर देती है और विंस्टन फिर से मैनेजर बन जाता है। बैलरीना मूवी के जरिए हमें कॉन्टिनेंटल की एक और साइड दिखती है। ईव मकाटो, जिसकी फैमिली मारी जा चुकी है, उसे विंस्टन रूस का रोमा के पास भेजते हैं जहां वो ट्रेन होती है, सेम क्लैन जहां जॉन विक भी ट्रेन हुआ था। जब कल्ट लीडर डेनियल पाइन और उसकी डॉटर कॉन्टिनेंटल प्राग में आते हैं, कल्ट के लोग रूल तोड़ते हैं, होटल में ही उन पर हमला करते हैं। कॉन्टिनेंटल की सिक्योरिटी अटैकर्स को मार देती है लेकिन ईव बच जाती है क्योंकि उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया था। आखिर में ईव कल्ट लीडर चांसलर को मार देती है और फिर वापस आती है न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में। विंस्टन उसे वार्न करता है, अब कल्ट तुझे छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसके सिर पर बाउंटी लग चुकी है। इन चैप्टर 4 जॉन दोबारा जाता है मोरक्कन डेजर्ट और एल्डर को मार देता है। अब हाई टेबल फ्यूरियस है और विंस्टन और खायरन को बुलाया जाता है पेरिस में, जहां मार्की द ग्रामोंत उन्हें डांटता है कि उन्होंने जॉन को क्यों नहीं मारा। पनिशमेंट, विंस्टन से कॉन्टिनेंटल छीन ली जाती है। जब आपको लगे कि जॉन विक की जिंदगी और ज्यादा खराब नहीं हो सकती, एक और झटका आता है, खायरन की मौत। विंस्टन के सबसे भरोसेमंद आदमी खायरन, जिसे हम शुरू से लॉयल और काम डिमीनर में देखते आए हैं, उसे आंखों के सामने ही मार दिया जाता है। जॉन अब फरार है, पूरी दुनिया की बाउंटी उसकी जान पर है और उसे पनाह मिलती है ओसाका कॉन्टिनेंटल में, जिसे मैनेज करते हैं उसके पुराने दोस्त कोजी शिमाजू। कोजी न सिर्फ जॉन को छुपाते हैं बल्कि ओपनली कहते हैं, मैं अपने दोस्त की हिफाजत करूंगा चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन हाई टेबल ऑर्डर्स एंड असॉल्ट, होटल पर हमला होता है। कोजी की बेटी अकीरा भी फाइट करती है। कोजी लास्ट मोमेंट तक लड़ते हैं पर सैडली वो मारे जाते हैं। स्टाफ का भी काफी नुकसान होता है लेकिन जॉन बच निकलता है। जॉन विक अंत में ड्यूअल जीतता है मार्की विंसेंट के खिलाफ और उसी जीत के बदले हाई टेबल विंस्टन को रिवॉर्ड करता है। न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल फिर से बनाया जाएगा और वो भी हाई टेबल के पैसे से। विंस्टन को वापस मिलता है उसका मैनेजर का पद। विंस्टन खड़ा होकर एक बार फिर कहता है, जेंटलमैन, डू आई नीड टू रिमाइंड यू, नो बिजनेस ऑन कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स। इस सिंगल लाइन में विंस्टन की पूरी पावर झलकती है। रूल्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल सिर्फ एक होटल नहीं, ये है अंडरवर्ल्ड का सैंक्चुरी और इसे सैंक्चुरी बनाए रखने के लिए कुछ सीक्रेट रूल्स बनाए गए हैं। 1. नो वायलेंस ऑन होटल ग्राउंड्स। होटल में कोई वायलेंस नहीं किया जा सकता, चाहे आपका दुश्मन सामने बैठा हो, आप उसे शूट नहीं कर सकते। 2. नो बिजनेस कंडक्टेड। होटल में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, यानी आप किसी को मारने की डील यहाँ फाइनलाइज नहीं कर सकते। मिस पर्किंस ने जब ये रूल तोड़ा था, उसे खुद विंस्टन ने एलिमिनेट किया, लेकिन जॉन जब ओपनली सेंटिनो को मार देता है होटल लॉबी में, वो कार्डिनल रूल तोड़ता है और उसका एक्सकम्युनिकेशन तय हो जाता है। 3. ओनली सेल्फ डिफेंस इज अलाउड। अगर कोई आपको होटल में मारे तब आप सेल्फ डिफेंस में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे मिस पर्किंस ने जॉन पर हमला किया था तो जॉन रिटेलिएट कर सकता था बिना किसी सजा के। 4. होटल कैन बी डीकॉन्सेक्रेटेड। हाई टेबल के पास पावर है कि वो किसी भी होटल को डीकॉन्सेक्रेटेड कर दे, यानी वहां के रूल्स हटा दिए जाएं और उस जगह को बैटलफील्ड बना दिया जाए। न्यूयॉर्क और ओसाका कॉन्टिनेंटल दोनों के साथ ऐसा हो चुका है। होटल की सर्विसेज फ्री नहीं है। रूम चाहिए, कॉइन दो। ड्रिंक चाहिए, कॉइन दो। डॉक्टर चाहिए, कॉइन दो। ये गोल्ड कॉइन अंडरवर्ल्ड की ऑफिशियल करेंसी है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, पर एक कॉइन में जॉन लग्जरी स्वीट, बारटेंडर और मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ ले लेता है। कॉन्टिनेंटल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, द स्विच बोर्ड लेडीज। होटल के पीछे जो सिस्टम चलता है वो है एक विंटेज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जहां पिंक यूनिफॉर्म में टैटूड लेडीज ओल्ड रोटरी फोन से काम करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स भेजे जाते हैं, एक्सकम्युनिकेशन अनाउंसमेंट्स होते हैं। ये सब एनालॉग सिस्टम्स पे चलते हैं ताकि कोई हैकर इन्हें ब्रीच ना कर पाए। मैनेजर चाहे जितना पावरफुल हो, होटल को एक्चुअली चलाता है उसका कॉन्सियर्ज। न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में ये रोल निभाते हैं खायरन। वो जॉन की डॉग केयर करता है, रूम एलोकेट करता है और जरूरत पड़ने पर गन भी उठा लेता है। वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और सबसे भरोसेमंद भी। क्या कॉन्टिनेंटल के पास ऑटोनोमस पावर होती है? टेक्निकली हाई टेबल के पास फाइनल अथॉरिटी होती है, बट कॉन्टिनेंटल मैनेजर्स को मिलता है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जब तक वो हाई टेबल के रूल्स फॉलो करें और प्रॉफिट शेयर करते रहें। विंस्टन के पास इतना डिस्क्रिशन होता है कि वो मिस पर्किंस को सजा दे सकता है, जॉन को टाइम दे सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कर सकता है।
अब जबकि विंस्टन को फिर से कॉन्टिनेंटल मिल चुका है और जॉन विक का फेट एम्बिगुअस है, क्या विंस्टन अब हाई टेबल को ओपनली चैलेंज करेगा? क्या आखिर अपने पिता की मौत का बदला लेगी? क्या हम एक और मिनी सीरीज में और ज्यादा सीक्रेट्स अनकवर करेंगे, जैसे कि द एल्डर, द फाउंडिंग ऑफ द हाई टेबल और द ओरिजिनल कॉन्टिनेंटल ब्लूप्रिंट? आपका फेवरेट कॉन्टिनेंटल कौन सा है? न्यूयॉर्क, कासाब्लांका या ओसाका? आपको विंस्टन का कैरेक्टर कैसा लगता है? लॉयल, सेल्फिश या सिर्फ स्मार्ट? क्या आप चाहते हैं कि कॉन्टिनेंटल की और सीरीज बने? अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। जॉन विक यूनिवर्स अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत है।